Hello, my spiritual family. I am रिया. वेलकम टू माय चैनल. तो आज का टॉपिक है इनर वर्क क्या होता है और इसे करते कैसे हैं. तो आइए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं. तो सबसे पहली बात कि इनर वर्क क्या होता है. तो इनर वर्क हमारे सोल के लिए होता है. ये आंतरिक कार्य, मतलब इसको आपको बाहर से कुछ भी नहीं करना है. आपको इनर वर्क करना है अपने सोल ग्रोथ के लिए. इनर वर्क क्या होता है कि इनर वर्क एक तरह का मेडिटेशन होता है. इसको सिर्फ मेडिटेशन नहीं, बहुत कुछ बोल सकते हैं, क्योंकि इनर वर्क में बहुत सारी चीज़ें आती हैं. तो जैसे कि मैं कुछ एक्सप्लेन करती हूँ, जैसे मेडिटेशन, हीलिंग, बैलेंसिंग, चक्रा बैलेंसिंग, शैडो वर्क, ये सारे ही इनर वर्क में आते हैं. और इसे करना कैसे है, तो आप सबसे पहले शुरुआत करें साइलेंट मेडिटेशन से. आप बैठे और आंखें बंद करके ध्यान लगाएं. साइलेंटली बैठ जाएं, कुछ भी ना करें. चाहे तो एक सिंपल सा हीलिंग म्यूजिक आप लगा लें ईयरफोन के द्वारा अपने कानों में, और बस चुपचाप सुने और गहराई में उतरने की कोशिश करें. फर्स्ट दिन से ऐसे ही करें. उसके बाद पहले थोड़ा देर, उसके बाद थोड़ा और करते करते आप थोड़ा थोड़ा करके टाइम बढ़ाएं. उसके बाद आप सबसे पहले ऐसे ही करें और ध्यान करना सीखें, मेडिटेशन करना सीखें. उसके बाद आप चक्रास करें. यूट्यूब पे चक्रास वीडियो अवेलेबल है, तो आप देख ले आप कितना टाइम तक चक्रास कर सकते हैं. तो उसके बाद आप चक्रास करें और सबसे पहले चक्रास करना शुरू करें, और उसके बाद चक्रास को हीलिंग करें. वो भी मेडिटेशन आपको यूट्यूब पे अवेलेबल है. चक्रा हीलिंग बैलेंसिंग मेडिटेशन आपको मिल जाएंगे. आप वहाँ से ले, जो भी आपके सोल को रेजोनेट करे आप वही लें. बहुत सारे होते हैं, आप सुने देखिए आपके सोल से कौन सा रेजोनेट करता है और आप उसी को फॉलो करें. और उसके बाद आप शैडो वर्क करें. शैडो वर्क में अपने अंदर की जो भी खामियां हैं, कमियां हैं, वो सबको देखें कि आपके अंदर कहाँ पे क्या चीज़ मतलब अच्छी नहीं है, जो आपकी शैडो साइड में आ रही है, उस चीज़ को देखें. उसके बाद आप उस चीज़ को हील करें, देखें, एक्सेप्ट करें कि हाँ मेरे अंदर ये कमी है. उसके बाद आप उस चीज़ को हील करें. और उसके बाद आप मंत्रा चैंटिंग भी कर सकते हैं. मंत्रा चैंटिंग में आप ओम नमः शिवाय का भी कर सकते हैं जाप. ओम नमः शक्ति शिवाय का भी जप कर सकते हैं. ओम नमः शिवाय से आपके चक्रास बैलेंस रहेंगे बहुत ज़्यादातर. और उसके बाद ओम नमः शक्ति शिवाय से आपके अंदर के जो शिव शक्ति है वो भी बहुत अच्छी तरीक़े से बैलेंस रहेंगे. एक तरह से ये अजप्पा जाप भी हुआ, जो इस जर्नी के लिए बहुत बहुत ज़्यादा ही इम्पॉर्टेंट है. जो इनर वर्क जो ट्विन फ्लेम जर्नी में आते हैं ज़्यादातर, ट्विन फ्लेम मतलब स्पिरिचुअलिटी में इनर वर्क आते हैं. ज़रूरी नहीं है कि ट्विन फ्लेम्स ही करें, सभी करते हैं. जो भी स्पिरिचुअल बीइंग्स है वो सभी करते हैं. और उसके बाद इनर वर्क में आप क्या बोलते हैं उसे, मेडिटेशन में जब आप ध्यान मुद्रा में बैठते हैं तो आप अपने आप से पहले कनेक्ट करें, अपनी सोल से कनेक्ट करें, अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट करें. उसके बाद धीरे धीरे आप एंजल से कनेक्ट करें. आपके एंजल्स भी आपको, आपके मन में जो भी सवाल है आप अपने एंजल से पूछें. मेडिटेशन में आपको जवाब मिलेंगे वहाँ से. तो इनर वर्क के ये सारे ही फ़ायदे होते हैं, बेनिफिट्स होते हैं कि अगर आप इनर वर्क करते हैं तो आपके अंदर ये सारी चीज़ें चेंजेस होने लगते हैं. आप दिन पर दिन और भी अपने आप को जानने लगते हैं, अच्छे से समझने लगते हैं, अपनी सैडिस को, अपने कमियों को अपने अंदर से निकालने लगते हैं. और जितनी भी गुड क्वालिटीज़ होती हैं वो सारे ही आपके अंदर आने लगेंगे. ये सारे बेनिफिट्स होते हैं इनर वर्क के. और फिर आप इनर वर्क जब करते हो तो आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो तो आपको बहुत ज़्यादा हीलिंग की ज़रूरत होती है, क्योंकि ट्विन फ्लेम से मिला हुआ ट्रिगर ये सिर्फ इनर वर्क से ही हील हो सकता है. जब आप इनर वर्क करना शुरू करोगे आप अपने आप से जुड़ोगे,
अपने डिवाइन से जुड़ोगे तो ऑटोमेटिक आप हील होते जाओगे, चाहे वो सेपरेशन का दर्द हो या फिर ट्विन से मिला हुआ ट्रिगर हो, सब कुछ में आपको बहुत बहुत ज़्यादा हील करेगा ये इनर वर्क। ये ब्रह्मास्त्र है ट्विन फ्लेम जर्नी की, और स्पिरिचुअलिटी में इनर वर्क को ब्रह्मास्त्र ही कहा जाता है। ये सब सब कुछ से ऊपर है। ये इनर वर्क डिवाइन हमें दिए हैं, इसके लिए डिवाइन को लाख बार भी अगर शुक्रिया करें तो कम है। ये बहुत फ़ायदेमंद होता है इनर वर्क, बहुत ज़्यादा। आप करना शुरू करें। अगर आप न्यूली है, नया आए हैं इस जर्नी में, आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो आप इस वीडियो को सुनें और इसे फॉलो करें। आप इसे फॉलो करें और आप देखें कि आपके अंदर चेंजेस आ रहे हैं कि नहीं। और आप इधर उधर इतने सारे मेंटर्स के पास में ना जाए जो आपके सोल से रेजोनेट हो, आप उनके पास में जाए, उनसे आप सेशन भी ले सकते हैं, आप उनसे हीलिंग भी ले सकते हैं। लेकिन मैं उन लोगों की बात कर रही हूँ जो फाइनेंशियली उतने स्टेबल नहीं होते हैं, जो वो इनर वर्क का सेशन वगैरह ले सके। तो उनके लिए ये सबसे अच्छा है कि वो साइलेंट मेडिटेशन करे और चक्रास हीलिंग करे, और जो भी मैंने ऊपर बताया है उस चीज़ को वो थोड़ा थोड़ा करके फॉलो करे। आगे मतलब इसमें बहुत चीज़ आती है। मैं एक डिटेलिंग वीडियो बनाऊंगी कि इनर वर्क पे क्या क्या होता है, क्या क्या करना होता है, कौन कौन सा हीलिंग होता है, और उसके बाद मैं उस वीडियो में डिटेल से बताऊंगी। तो अभी के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। ओम नमः शिवाय।